भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। इस दुनिया में दुख के मुख्य 3 कारण हैं: अज्ञान, अभाव और अशक्ति। जो अज्ञानी है, जिसके पास ज्ञान नहीं, जिसके पास जानकारी नहीं, वह आदमी खुद भी दुखी होता है, दूसरों को भी दुखी करता है। वो भी परेशान, सबको परेशान करके छोड़ेगा और हमेशा दुखी रहेगा। दूसरा है अभाव, जिसके पास धन नहीं, दौलत नहीं, समृद्धि नहीं, प्रेम करने वाले व्यक्ति नहीं, रिलेटिव नहीं, दोस्त नहीं, वो आदमी हमेशा दुखी रहेगा। अभाव ये दुख का मुख्य कारण है। और उससे भी ज्यादा दुख का कारण है अशक्ति। जो आदमी अशक्त है, जिसके पास शक्ति नहीं है, वो आदमी दुखी रहता है। आज हम इस अशक्ति के बारे में बात करेंगे। पिछली बार हम लोगों ने देखा ज्ञान की कीमत क्या है, ज्ञान किस तरह से सुख देता है और किस तरह से समृद्धि हमें सुखी बनाती है। यह समृद्धि मतलब धन का अभाव ही नहीं, लेकिन यह मानसिकता होती है। और अशक्त आदमी जो कमजोर है, उसका दुनिया में कोई नहीं। सभी लोग कमजोर लोगों को सताते हैं, परेशान करते हैं, अपमानित करते हैं। उसकी कुछ कीमत नहीं, उसका मूल्य ही नहीं होता। अशक्त आदमी अगर बाहर भी जाएगा तो कुदरत भी साथ नहीं देती। एक कमजोर आदमी ये बारिश के मौसम में घूमने जाएगा तो उसको सर्दी हो जाएगी, कफ हो जाएगा, न्यूमोनिया हो जाएगा, खांसी हो जाएगी, क्योंकि कमजोर आदमी का कोई नहीं, कुदरत भी नहीं, उसे कुदरत भी साथ नहीं देगी। कमजोर आदमी अगर व्यायाम करने जाएगा तो थोड़ा ही करेगा, बदन में दर्द होना शुरू हो जाएगा। अशक्त आदमी पेट भर के दूध मलाई खाएगा तो पेट उसका भार उठा नहीं पाएगा और पेट में गड़बड़ी होना शुरू हो जाएगा। इसलिए हमारे वेदों में बहुत सारी ऋचाएं हैं। वे कहती है शक्ति की उपासना करो, बल की उपासना करो। बल की उपासना जरूरी है और हम लोग उसी को महत्व देते नहीं। जो शक्तिशाली है वो जीवन जीता है, जीवन का लाभ ले सकता है, वह परोपकार भी कर सकता है। जो शक्तिशाली है, दुनिया उससे लड़ती भी नहीं। मुझे मालूम है, मैं एक मित्र को पहचानता हूँ जो बिल्कुल कमजोर था और उसके आसपास के लोग उसे परेशान करते थे। 2 लोग उसके हाथ पकड़ते थे, 2 लोग उसके पैर पकड़ते थे, झूला की तरह घुमाते थे और गटर में डाल देते थे। वो रोता चिल्लाता, घर में आके छिप जाता, कुछ कर सकता नहीं, क्योंकि वो कमजोर है। वो कमजोर था तो सभी लोग इसका लाभ उठाते थे। एक बार स्कूल में एक लेसन था, खरा दागिना, रियल ऑर्नामेंट। स्कूल में स्पर्धा होती है,
स्पर्धा में सब अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आते हैं। कोई सोना पहन के आता है, कोई चांदी के, कोई हीरे मोती के ऑर्नामेंट पहन के आते हैं। लेकिन वहाँ पे एक लड़का था जिसका तंदुरुस्ती अच्छा था, उसका बड़ा सीना था, उसके बाहें मजबूत थी, उसके पैर भी बहुत ही गठित थे और स्कूल के टीचर ने उसको पहला नंबर दिया। और उन्होंने कहा ये जो शक्ति है, ये जो स्वास्थ्य है, ये खरा ऑर्नामेंट, खरा दागिना, मराठी में गए वो मराठी में लेसन था खरा दागिना। वो लड़का रो पड़ा, वो रोने लगा। तो टीचर ने बोला तू क्यों रो रहा है? उसने कहा मैं कितना कमज़ोर हूँ, मुझे रोज़ लोग मारते हैं, मुझे उठा के गटर में डाल देते हैं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मुझे बाहर निकलने में डर लगता है, मैं क्या करूँ, मैं बहुत लाचार हो गया हूँ। तो टीचर ने बोला कुछ डर मत, तू भी ऐसा बन सकता है। तू एक काम कर, तू कल से व्यायामशाला ज्वाइन कर, वहाँ पे सूर्य नमस्कार सीख, वहाँ पर पहलवान लोग कुश्ती खेलते हैं, फावड़ा लेके उसकी मिट्टी को तू खोद, उससे क्या होगा, तेरे बदन में शक्ति आएगी। तू सूर्य नमस्कार करेगा, तेरे पूरे बदन को व्यायाम मिलेगा। कि जोर लगा, बैठक लगा। और वह क्योंकि परेशान हो गया था कमजोरी से, वो उठा सवेरे और गया, उसने शुरू किया। करीबन 6 महीने के बाद वो सचमुच में पहलवान बन गया। उसका शरीर, उसकी भुजाएं इतनी जबरदस्त लग रही थी कि अब उसे कोई लड़ने को सामने भी नहीं आ रहा था। सबको पता था एक हाथ का फटका पड़ेगा तो हम लोग गिर जाएंगे। और वो आगे बढ़ा, वो कराटे कुंफू सीखा और एक दिन ऐसा आया वो वहाँ का दादा बन गया। लोग डरने लगे, लोग दुख में उसकी मदद मांगने लगे। कोई कहता है मेरी बहन को ये छेड़ रहा है, तो ये जाके जाता था और उसका बॉडी देख के ही सामने वाला लड़ने को तैयार नहीं होता था, माफ़ी मांग के चला जाता था। यह शक्ति की देन है। आप देखो कोई भी देश आगे बढ़ा है, कोई भी राजा आगे बढ़ा है, वो सिर्फ इसलिए नहीं कि उसके अंदर अच्छे गुण थे, वह इसलिए क्योंकि उसके पास शक्ति थी। वो शक्तिशाली देश ही आगे बढ़ता है, शक्तिवान राजा ही आगे बढ़ता है। कमजोरों का इस दुनिया में कोई काम नहीं। अच्छी बातें, अच्छे गुणों से, इसके साथ साथ राम में सारे सद्गुण थे, लेकिन राम की भुजाओं में जो शक्ति थी, रावण जैसा रावण भी उससे जीत नहीं पाया। क्योंकि राम अश्वमेध यज्ञ भी करवा सकते हैं, क्योंकि उनकी जो शक्ति थी और शक्ति का प्रचार। क्योंकि हमें शक्तिशाली बनना है तो आगे बढ़ना है, जहाँ पे बुराई है वहाँ अटैक करना है। ये जो डिफेंस मिनिस्ट्री है ये भी गलत है। कोई मुझ पर अटैक करे फिर मैं अपना बचाव करूं, क्या मतलब है? अगर कोई बुरा हो काम कर रहा है, अगर कोई दुष्ट आदमी है, तो मेरे में ताकत होनी चाहिए, मैं उधर जाके अटैक करूं और उस दुष्टता को, उस बुराई को मैं मारूं। हमारे वेद में कहा है आक्रमण करो, डिफेंस के लिए नहीं कहा, अपना बचाव करने के लिए नहीं कहा। कोई आके मुझे मारे और मैं अपने आप को बचाऊं, ये क्या बात हुई? ये डिफेंस मिनिस्ट्री, ये गलत शब्द है। वेद के हिसाब से आक्रमण करना चाहिए, जहाँ गलत दिखे आक्रमण करिए। राम का अश्वमेध यज्ञ, घोड़ा छोड़ना मतलब क्या है? अपनी शक्ति को बढ़ाना। वो शक्ति बाहुबल की हो या मानसिक शक्ति की बढ़ाना हो या राज्य की कोई पॉलिसी हो, बढ़ाना है ये सामने। क्योंकि जब कोई मुझ पर अटैक करता है और मैं बचाने के लिए मारता हूं, तो ये क्या हो गया? इट इज ए रिएक्शन। एक्शन ये हमेशा अच्छा होता है, रिएक्शन का खास कोई मतलब नहीं है। और हम लोग जी रहे हैं रिएक्शन में। किसने हम पे हमला किया, हम हमला करने के बारे में सोचेंगे।
अरे कोई बुरा है तो उस पर जाके अटैक करना है, सोचना नहीं, घबराना नहीं। और एक बार जो अटैक करेगा, जितने देश ऐसे हैं, छोटे छोटे देश ऐसे हैं, मैं नाम नहीं बोलूँगा, उन्होंने एक ही नियम सीखा है, अटैक करो। और आज चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ देश बड़ी शान से सर ऊंचा रख के खड़ा है। ये वेद का शिक्षण, वेद कहता है आक्रमण करो जहाँ पे गलत है, जहाँ पे कुछ बुरा हो रहा है। तो शक्ति की उपासना करनी है, शक्ति का उपयोग भी करना है। अगर हम आध्यात्मिक, अगर हम वैदिक धर्म के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे अंदर, हमारे भीतर एक शक्ति होनी चाहिए। आप सोचो, गुरुदेव कहते हैं कि 15,000 से भी कम लोग भारत पे आते हैं, 1000 साल तक भारत गुलाम रहता है। क्या कारण था? क्या वे ज्यादा शक्तिशाली थे? नहीं, लेकिन हम लोग कमजोर थे। कमजोर क्यों हुए? एक दूसरे के साथ हम लोग लड़ते गए, मेरी जाति, मेरा धर्म, पड़ोसी के साथ ईर्ष्या, और आपस में ऐसे ऐसे संप्रदाय बनाए, अलग अलग मंत्र बनाए, अलग अलग देवता बनाए, अलग अलग विचार बनाए, अलग अलग भोजन बनाया, और सब लड़ते रहे और कमजोर होते रहे। हमारी कमजोरी का फायदा हमसे थोड़ा ज़्यादा शक्तिशाली लोगों ने लिया, वरना हमारे भारत में शक्तिशाली लोग ऐसे थे, ऐसे राजपूत, ऐसे क्षत्रिय, ऐसे महायोद्धा, लेकिन उन्होंने क्या किया? मिलकर रक्षा नहीं की। पंचतंत्र में एक कहानी है, एक शेर भूखा था, वो देखता है कि 2 बैल रोज मिलते हैं, साथ में घास खाते हैं, मस्ती करते हैं, लेकिन जब भी शेर प्रयत्न करता है तो दोनों मिलकर उस शेर के ऊपर हमला कर देते हैं। शेर कभी भी उन बैलों को खा नहीं पाया, उसका शिकार नहीं कर पाया। एक दिन उसके मन में एक शैतानी विचार आया। उसने जाकर एक बैल से कहा, अब बैल, तू कितना सुंदर है, कितनी ताकत है तुझ में, तुझे देख के मेरा मन मोह उठता है। तू सचमुच में इस पृथ्वी पर एक आभूषण है, तुझे देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मुझे एक बात का दुख हो रहा है, ये जो तेरा दोस्त है वो कल मुझे बोल रहा था मैं इसको एक दिन अचानक पीछे से वार करूंगा और इसको मार डालूंगा और मैं ये पूरा का पूरा घास खाऊंगा। उस बैल के दिमाग में जहर फैल गया और उसने एक दिन मौका देके उस दूसरे बैल को जाकर पीछे से वार कर दिया और दोनों में युद्ध हो गया। उसमें एक बैल मर गया। अब शेर को आराम हो गया। दूसरे दिन शेर ने जाकर दूसरे बैल पे अटैक किया और बैल को मार के खा गया। तो साथ में थे तो शक्ति थी, अलग हो गए, संग में शक्ति होती है। लेकिन जो संग को छोड़ के, तोड़ के अपने बारे में सोचता है, ऐसे विचार करता है और उसको कमजोर करता है तो खुद भी कमजोर होता है, उसको मारने का प्रयत्न करता है तो खुद भी मरता है। और हमारे देश में ऐसा ही हुआ। दूसरों को कमजोर करने के लिए, अपनों को कमजोर करने के लिए, अपने संप्रदाय, मंत्र, विचारधारा को मजबूत करने के लिए, अपना राज्य बढ़ाने के लिए उन्होंने दुश्मनों को सहाय किया। और ऐसा दिन आया कि हजारों साल तक वो गुलाम बन के रहा और आज भी वो नहीं सुधरा है। आज भी मेरा धर्म, मेरा संप्रदाय, मेरा मंत्र, मेरा विचार, मेरे कपड़े, मेरा संप्रदाय का फलाना फलाना तिलक, मेरी ऐसी माला, तुम्हारी वैसी माला, मेरा ये रंग, तुम्हारा वो रंग, मेरी ये भाषा, तुम्हारी ये भाषा, मेरा ये राज्य, तुम्हारा वो राज्य,
आपस में झगड़ा कर रहे हैं और इसका फायदा जरूर दूसरे लोग लेंगे। अब भी सावधान होना है, लेकिन नहीं हो रहे लोग। अपनी अपनी बात सोच रहे हैं, अपने बारे में ही सोच रहे हैं, न कोई राष्ट्र के बारे में सोचने को तैयार है, न कोई यूनाइट होने को देख रहे हैं। दूसरों को कैसे गिराना, उसके लिए राजकारण भी चलता है। मेरे देश को मजबूत करना है, मेरे संस्कार मेरी संस्कृति को आगे बढ़ाना है, ऐसा कोई भी नेता सोचने को तैयार नहीं। इसको गिराओ, उसको गिराओ, सब गिर रहे हैं, कोई नहीं बच रहा है और इससे लोगों को और राष्ट्र को नुकसान होता है, ऐसा कोई भी नहीं सोच रहा है। और उनको मानने वाले लोग भी ये सोचने को तैयार नहीं है कि मेरी भारतीय संस्कृति के इतने ऊंचे विचार हमको जीने के लिए बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन हम हमारे विचारों को ही नहीं माने, हमारी संस्कृति को ही नहीं माने, हम हमारे कर करके अपना सत्यानाश कर रहे हैं। और आने वाली पीढ़ी का क्या होगा? आने वाली पीढ़ी क्या करेगी? और आने वाली ये पीढ़ी ये भी नहीं पूछेगी बुरा लोग बुरा काम कर रहे थे, अच्छे लोग क्या कर रहे थे? अच्छे लोग क्या कर रहे थे? अच्छे लोग तो कुछ भी नहीं, जब बातचीत करते थे, चर्चा करते थे। बुरे लोग तो अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ रहे थे। बुरे लोगों का एक फायदा है, वो जो करते हैं वो दिल से करते हैं, वो पूरी ताकत लगा के करते हैं। अच्छे लोग बातें करते हैं, करते कुछ भी नहीं। और इसलिए हमें जागना चाहिए। हम युग निर्माण योजना की बातें करते हैं तो गुरुदेव कहते थे कि जनमानस का परिष्कार यह महाभारत है। गीता में होता है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। गुरुदेव कहते हैं आज जनमानसे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र जैसी बात है। वहां पर अर्जुन जो अपना पुरुषार्थ करके, अपना कर्म योग करके महाभारत युद्ध जीतता है, तो वहां पर भगवान कृष्ण का मार्गदर्शन था। भगवान कृष्ण का मार्गदर्शन था और ज्ञान योग था। कृष्ण का ज्ञान योग, भगवद गीता का ज्ञान योग और अर्जुन का कर्म योग, ये दोनों मिलकर इन्होंने महाभारत को जीता। आज भी महाभारत जैसी परिस्थिति है। अगर शस्त्र से नहीं, हालांकि शस्त्र की कीमत है, जो देश शस्त्र बढ़ाएगा, जो देश शस्त्र ज्यादा रखेगा, उससे लोग डरेंगे। जिसके पास शस्त्र नहीं है, जो कहता है कि हम तो सीधे साधे हैं, हमें तो क्रोध भी करना बुरा लगता है, तो दूसरे के क्रोध में वे जल जाएंगे। बुरे लोगों को तुम्हारी अच्छी बातों से कोई वास्ता नहीं, तुम्हारी इमोशन से कोई वास्ता नहीं। तुम शक्तिशाली बनो और फिर सद्गुण को डेवलप करो अपने लिए। कोई तुम्हारे सामने नजर उठाकर देखेगा नहीं, लेकिन कमजोर रहेंगे। अरे एक कमजोर भाई भी रहेगा तो बाकी के भाई भी उसको कीमत देते नहीं। एक कमजोर भाई को अपनी बहनें भी इतना लाड नहीं करेगी जितना कि शक्तिशाली लोगों को करते हैं। समाज में, बिल्डिंग में, सोसाइटी में जो बलवान है उसी को नमस्कार है। धार्मिक संस्थाओं में भी वैसा ही होता है, जो बलवान है उसको नमस्कार। क्या करेंगे? इसलिए शक्ति की उपासना करो। गायत्री मंत्र में कहते हैं कि अभाव या अज्ञान या अशक्ति, अज्ञान, अभाव, अशक्ति दूर होते हैं, क्योंकि गायत्री मंत्र में ये तीनों देवियां ह्रीम श्रीम क्लीम, ह्रीम यानी कि माता सरस्वती जो ज्ञान देती है, और ज्ञानी आदमी हमेशा सुखी होता है, दूसरों को सुखी करेगा। और श्रीम माता लक्ष्मी समृद्धि देगी, सारे अभाव दूर करेगी। और जिसके पास अभाव नहीं है, सुख समृद्धि है, वो आदमी खुद भी खुश रहेगा। रोटी कपड़ा मकान से लेकर अपनी इच्छाएं और दूसरों का भला वही कर सकता है।
दूसरों का भला वही करेगा जिसके पास कुछ है देने के लिए, वरना वो कुछ नहीं कर पाएगा। और फिर है क्लीम शक्ति, जो शक्ति है, जो दुर्जनों का, दुष्टता का नाश करने की शक्ति है। ये गायत्री मंत्र में तीनों देवियों की शक्ति आती है, रिम श्रीम क्लीम, ये तीनों आती है। और इसलिए जो आदमी गायत्री का जप करता है और गायत्री का तत्व ज्ञान समझता है, उसके जीवन में न कभी अज्ञान रहेगा, न अभाव रहेगा, न अशक्ति रहेगी। ये तीनों उसको मिलते जाएंगे और उसका जीवन हमेशा के लिए बढ़ता जाएगा। अभी इसके बाद हमको शक्ति की उपासना क्यों करनी है? क्या किसी को मारने के लिए, किसको दबाने के लिए? कोई हमें दबाए नहीं, हम किसी को नहीं दबाएंगे, लेकिन कोई दबाए नहीं। अगर लगता है कि कोई दबाने वाला है तो उसको पहले दबा देना। हमें किसका बुरा नहीं करना है, लेकिन ऐसे लोग अगर तैयार हो रहे हैं कहीं पे भी जो हमारा बुरा करने का सोच रहे हैं, तो हमें उसकी बुराई को और उस आदमी को भी हमें ये करना चाहिए। यह सच है कि हमको पाप से नफरत करनी चाहिए, पापियों से नहीं, लेकिन उसकी एक हद होती है। जब हमारे राष्ट्र, हमारी अस्मिता, हमारी संस्कृति, हमारी बहनें, हमारे बेटियों की बात आती है तो हमें इंतजार नहीं करना होता है। हमारे लिए आक्रमण ही, शक्ति ही सब कुछ है और हमें इसी का मार्ग अपनाना चाहिए। इसलिए शक्ति की उपासना में हमें हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? आपको मालूम है अर्जुन महाभारत की युद्ध में शुरू में ही डर जाता है, हिम्मत हार जाता है, उसके पैर काम नहीं करती है, वो नीचे बैठ जाता है, गांडीव धनुष से गिर जाता है। वो भगवान कृष्ण से कहता है मैं नहीं लड़ूंगा, मैं साधु बन जाऊंगा, मैं सन्यासी बन जाऊंगा, मैं लड़ूंगा नहीं। भीष्म पितामह, उन्हें मैं कैसे मारूं? मेरे गुरु द्रोणाचार्य, उन्हें मैं कैसे मारूं? मैं अपने रिलेटिव्स को कैसे मारूं? मुझे अगर ये राज्य नहीं मिला तो चलेगा, मैं चला जाऊंगा, मैं संन्यास ले लूंगा, मैं मारूंगा नहीं। और तभी भगवान कृष्ण उसे कहते हैं क्लेब्यम मास्म गमा पार्थ नैतत्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। त्यक्त्वा उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ परंतप। तू उठ जा अर्जुन, तू उठ जा। ये कायरता की भाषा, ये कायरता से भरा मन तुझे शोभा नहीं देता है। और ये गीता का संदेश ये सिर्फ अर्जुन के लिए था, ऐसा मान के बैठने वाले मूर्ख हैं। ये तुम्हारे लिए है, ये हमारे लिए है, हम अर्जुन है। ऐसे समय पर कायर बन के कुछ भी नहीं होने वाला, होगा तो अधर्म फैलेगा। क्योंकि भगवान का अवतार ही इसलिए होता है, धर्म की स्थापना करना है, अधर्म को निकालना है। इसलिए तो भगवान अवतार लेते हैं। क्या भगवान रस रचने के लिए या लड्डू पेड़े और प्रसाद का, खीर का प्रसाद खाने आते हैं क्या? भगवान तो इसलिए आते हैं कि धर्म की संस्थापना करना है, दुष्टों का वध करना है, अधर्म को निकाल लेना है। और उसके साधन बनेंगे, उसके जो साधन बनेंगे उसका ही जीवन बदलता है। और आप हमारे जितने भी देव देवियां हैं उसको देखो, सबके हाथ में शस्त्र है। दुर्गा हो, भगवान विष्णु हो, भगवान शंकर हो, गणपति हो, और जितनी भी देवियां हैं सबके पास शस्त्र है। कायरता की बात हम लोग करते, हमारे वैदिक धर्म में कायरता नहीं है, शक्ति की उपासना है। शक्तिवान बनो, शक्तिशाली बनो। और आपको मैं भगवद गीता का जो आखिरी मंत्र जो है उसमें जो क्या कहा है, उसमें कहा गया है
यत्र योगेश्वर कृष्ण, यत्र योगेश्वर कृष्ण, जहाँ योगेश्वर भगवान कृष्ण है, यत्र पार्थो धनुर्धर, वो जहाँ पे धनुष्य को धारण किया हुआ अर्जुन है। देखो अर्जुन हाथ जोड़ा हुआ अर्जुन नहीं, कौन सा अर्जुन? जो धनुर्धर है, धनुम धारयति इति, जो धनुष्य को धारण किए हुए हैं, उस शक्तिशाली आयुध से युक्त योद्धा अर्जुन जो जहाँ है, वहां पर क्या है? तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम, श्री विजय विभूति अचल नीति। यहाँ पर एक तो विजय है, यहीं पे संपत्ति है, यहीं पे अचल नीति है, वहां सब कुछ है। तो भगवान की भक्ति के साथ शक्ति, भक्ति और शक्ति का मेल जहां पर है, वहां पर विकास है, और वहां पर कोई दुश्मन देख भी नहीं सकता। तो इसलिए हमें हमेशा शक्ति की उपासना करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, और हमें कायर की जिंदगी कभी भी नहीं जीनी चाहिए, लाचार जिंदगी कभी भी नहीं जीनी चाहिए। जीना है तो आन बान और शान से जीना है, शक्ति की उपासना करते हुए जीना है। आज के लिए बस।